हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है। आई हेट यू द मोस्ट बिकॉज आई लव यू द मोस्ट। ये उसका पार्ट 2 है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फींग वांगची से एक दो बार और पूछता है कि आखिर वह किसे पसंद करता है, लेकिन वांगची कोई आंसर ही नहीं करता। इसके बाद फींग पूछना ही छोड़ देता है, लेकिन वह किलस जाता है कि आखिर बताने में जा ही क्या रहा है। फींग को जानना था यार, लेकिन उसके बाद वांगची फींग के जन्मदिन वाले दिन ही कन्फेस करता है। और कन्फेस ही क्या करना, वांगची और विंग दोनों ही बैठे हुए थे और विंग वांगची के बोलने का इंतज़ार करना चाह रहा था, लेकिन विंग इतना ज़्यादा इम्पेशेंट था कि वांगची कुछ बोल ही नहीं रहा था। और विंग एकदम से बोल देता है, क्या अब बोल दो ना कि तुम मुझे पसंद करते हो। ये सुनते ही वांगची की आंखें बड़ी हो जाती हैं कि आखिर इसका क्या ही हो सकता है। कौन सीधा ऐसे पूछता है कि बोल दो तुम मुझे पसंद करते हो। वांगची बोलना चाहता था, लेकिन यार वो फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटा रहा था, क्योंकि जहाँ तक है उसे था कि विंग हाँ करेगा, लेकिन उसे डर भी था कि बाय चांस विंग उसके लिए ऐसा फील ना करता हो जैसा वह विंग के लिए करता हो। इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग रहा था। और इसके बाद वांगची गहरी सांस लेता है और सबके सामने विंग को अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देता है और उसके आंसर का इंतज़ार करता है। विंग के सारे दोस्तों का फेस भी उन दोनों की तरफ था। न्यूसेंग बोलता है, विंग हाँ बोल दो ना। मियान मिया बोलती है, कितना स्वीट है यार, सबके सामने तुम्हें कन्फेस कर रहे हैं, बोल दो ना। लेकिन विंग जल्दी से पहले कोई आंसर नहीं करता और इधर वांगची नर्वस फील करता है, क्योंकि विंग इतनी कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा था। उसे लगता है कि विंग उसे रिजेक्ट करेगा, लेकिन तभी विंग एकदम से बोलता है, तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन मिलेगा अब तुम्हें आंसर। ये सुनते ही वांगची की आंखें बड़ी हो जाती हैं और बाकी सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये सब क्या है। मियान मिया बोलती है, ऐसा कौन करता है। विंग बोलता है, मैं। वांगची बोलता है, पर विंग। विंग बोलता है, क्या। वांगची बोलता है, लेकिन मेरे जन्मदिन में तो अभी 9 महीने हैं। विंग बोलता है, तो क्या 3 महीने तक आपने भी तो मुझे परेशान करा था, तो उसका बदला कम से कम मुझे आपको 9 महीने इंतज़ार करा कर तो लेना चाहिए। तो मेरे आंसर के लिए कृपया अपने जन्मदिन तक इंतज़ार करें। और इससे वांगची अपने फेस को बिल्कुल एक बेबी फेस की तरह बना लेता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर अब क्या करें। विंग बोलता है, जैसे कुत्ते सहा। और अब वांगची इन महीनों में उससे काफ़ी बार पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसका आंसर क्या है, लेकिन विंग भी बस इस चीज़ के मज़े ले रहा था, ये कह के इंतज़ार करिए ना अपने जन्मदिन तक का। न्यूसेंग बोलता है, विंग क्यों तरसा रहे हो वांगची को, आंसर कर दो ना। विंग न्यूसेंग को गले लगाते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी बोल दूँगा कि अगर वो कभी तुम्हें पसंद करे तो तुम्हारा आंसर करीब 2 साल में दे। ये सुनते ही न्यूसेंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। न्यूसेंग कहता है, यार तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड बनने से पहले ही उसे मुझसे दूर कर दोगे। विंग बोलता है, हाँ तो कृपया अपना मुंह बंद रखिए। और उसके बाद किसी तरह वांगची के जन्मदिन पर विंग उसे तरसा कर हाँ में आंसर कर ही देता है। ये सुनते ही वांगची बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के लिए श्योर था कि वो हाँ कहेगा, लेकिन फिर भी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल थी वांगची के लिए। अब हम लोग प्रेजेंट में विंग को देखते हैं। प्रेजेंट वाला विंग शायद हर चीज़ से अलग लगे, क्योंकि उसके फेशियल एक्सप्रेशन शायद इतने ना बताएं, लेकिन उसे अपनी आंखों का इस्तेमाल करना और अपने वर्डों को सही से पहचानना आता है। और यहाँ विंग एक चीज़ को समझता है कि आप सभी को प्लीज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एक टारगेट बनाएं तो सिलेक्शन से बहुत कुछ किया जा सकता है, और वो डेली लाइफ में भी किस तरह यूज़ हो सकता है ह्यूमन नेचर में। विंग कुछ आर्टिकल को पोस्ट कर रहा था, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे और डेफिनेटली वो उसकी बुक से रिलेटेड भी थे। विंग उनमें एक चीज़ बताता है कि किसी की भी अनमीट नीड को फुलफ़िल कर दिया जाए, डेफिनेटली वो पर्सन तुम्हारे करीब उतना ही आएगा। एक ऐसा फैंटेसी वर्ल्ड का सपना दिखाना जो रियलिटी से थोड़ा अलग हो, लेकिन इल्यूज़न भी ना लगे, और उसी के बीच का एक रास्ता हो, जैसे कि हमारे सपने जो हकीकत की दुनिया से भी दूर लगते हैं और साथ में पास भी। फिर यहाँ पे विंग किसी दूसरी चीज़ का आंसर करता है। विंग बोलता है, आइसोलेशन। एक पर्सन जितना आइसोलेट हो जाएगा उसका ख़तरा ये है कि वो तुम्हारे करीब आएगा तो शायद वो उस चीज़ को भी देखना शुरू कर दे, अगर वे सही से देखें जिसे तुम दिखाना नहीं चाहते। और यहाँ पे
वो रिश्ता शायद ख़त्म हो जाए। लेकिन दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप इस चीज़ को सही से खेलें तो वो पर्सन आप पे डिपेंड हो जाएगा और वीक हो जाएगा, और उसे उसकी दुनिया के चारों तरफ आप दिखाई देंगे, और वो इस तरह से रोएगा जैसे कोई बच्चा अपनी मम्मा के लिए रोता है। इन चीज़ों का आंसर करते हुए विंग काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहा था, और उनमें विंग खुद को और वांगशी को भी सोच रहा था। अब यहाँ पर विंग सोचता है कि विंग ने वांगशी की अनमेट नीड को फुलफ़िल करा था, और वांगशी के लिए विंग आइसोलेट हो गया था। जब कोई इंसान रियलिटी में थक जाता है तो डेफिनेटली वो शायद उस चाइल्डहुड की फैंटेसी में भागना चाहेगा जहाँ वो केयर फ्री हो सके। और यहाँ पर विंग ने वांगशी को महसूस कराया था उसका वह बचपना, उसकी वह सारी चीज़ें जब वांगशी केयर फ्री होकर विंग के चारों तरफ था। विंग आंसर करता है कि डेफिनेटली हो सकता है कि आपको कोई एक बार में पसंद आ जाए, लेकिन यहाँ पे चीज़ें ये भी है कि उस इंसान में ऐसा क्या है जो हमेशा ही उसे दूसरों से डिफरेंट बनाता है। यहाँ पे विंग ने वांगशी को उसके चाइल्डहुड बैग में ले जाकर वो सपना दिखाया, वो इल्यूज़न जो न ड्रीम था न रियलिटी, न फॉल्स न ट्रू, लेकिन वांगशी यहाँ पर केयर फ्री था। और विंग सबसे आइसोलेट हो चुका था वांगशी के ऊपर डिपेंडेंस होकर। इस चीज़ को विंग हमेशा उस टाइम पे हंस के बोलता था कि उसे समझ नहीं आता कि वो इतनी आसानी से वांगशी की बातें मान कैसे लेता है, और उसे हमेशा वांगशी की एडवाइस की ज़रूरत होती है, और वो उसे एक्सेप्ट भी करता है, चाहे वो कॉफ़ी पीना छोड़ना हो या फिर वांगशी की किताबों में उसके कहने पर इंटरेस्ट दिखाना हो। विंग के चारों तरफ जो जोन क्रिएट हुआ आइसोलेशन का, उसमें सिर्फ वांगशी था, ना उसके फ्रेंड्स ना उसकी फैमिली। फिर यहाँ पे विंग उस आर्टिकल को और अच्छे से डिफ़ाइन करता है। इसके बाद विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग सोचता है सबको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगती हैं, लेकिन अगर कोई इसके ट्रैप में शायद कहीं कैद हो गया तो उस इंसान के ना होने पर वह बिल्कुल पागल सा हो जाएगा, लेकिन रियलिटी देखकर भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम लोग विंग को देखते हैं जो कि एक लड़के को सेकेंड फ्लोर की बालकनी से नीचे लटका देता है। वह लड़का काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वह बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ो मत, मुझे ऊपर खींच लो। तभी वहाँ पर न्यूसेंग आता है और ये देखकर उसकी भी आंखें बड़ी हो जाती हैं। न्यूसेंग बोलता है विंग विंग छोड़ो उसे। न्यूसेंग में डर था कि अगर उसने हाथ छोड़ दिया तो वो लड़का नीचे गिर जाएगा, और उस लड़के के चेहरे पर भी डर था, लेकिन विंग का फेस बिल्कुल काम था और उसकी आंखों में शांति। न्यूसेंग बोलता है विंग क्या कर रहे हो तुम। विंग बोलता है मरने का शौक था ना, मैं तो ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ इसकी। वह लड़का बोलता है नहीं नहीं प्लीज़ मुझे मरना नहीं है, प्लीज़ मुझे खींच लो ऊपर। इसके बाद विंग उस लड़के को ऊपर खींच लेता है, और उसके बाद न्यूसेंग को भी थोड़ी राहत मिलती है। विंग उस लड़के को अपनी तरफ खींचता है और उसकी आंखों में देखकर बोलता है जब तक मौत की आंखों में नहीं देखोगे तो ज़िंदगी नहीं मिलेगी, और ये बार बार मैं मर जाऊंगा और ये मार दूंगा खुद को, ये ड्रामेबाजी कहीं और करना, क्योंकि जिन्हें मरना होता है वैसे ड्रामेबाजी नहीं किया करते। और वह उस लड़के को साइड में धक्का मारता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। न्यूसेंग विंग को रोकता रहता है। विंग रुक जाता है और उसके बाद दोनों साथ में चलने लगते हैं। न्यूसेंग बोलता है विंग तुम तो काफ़ी चेंज हो गए हो, ये सब क्या था, मैं तो तुमसे मिलने आया था, मुझे उम्मीद भी नहीं हो रही कि तुम थे। विंग बोलता है वक्त के साथ सभी चेंज होते हैं। न्यूसेंग सोचता है क्या कोई इतना भी बदल जाता है, क्योंकि जब वह कॉलेज में थे विंग बड़े आराम से अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के लिए रो पड़ता था। इवन जब उनका डॉग मारा गया था तब भी विंग रोया था, और आज जब वो विंग से मिलने आया तो वे देखकर हैरान था कि विंग ने एक लड़के को सेकंड फ्लोर से लटका रखा है। अगर हाथ थोड़ा सा भी छूटता तो वो नीचे मिलता, लेकिन अब तो बिल्कुल ऐसा लगा कि मानो विंग के अंदर कोई इमोशन ही नहीं हो। इसके बाद न्यूसेंग और विंग दोनों एक कैफ़े में बैठे हुए थे। न्यूसेंग बस विंग के फेस को ही देखे जा रहा था। न्यूसेंग सोचता है विंग कितना ज़्यादा अलग लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी, पर फिर भी इसके बाद न्यूसेंग बस विंग को देखे जा रहा था। विंग बोलता है पूछो भी, क्या पूछना है। न्यूसेंग पहले सोचता है कि वह कैसे पूछे, लेकिन उसके बाद वह पूछता है क्या तुम्हें आज भी वांगची से प्यार है। विंग बोलता है हाँ शायद, या शायद नफ़रत है, या शायद मोहब्बत में नफ़रत है। न्यूसेंग बोलता है क्या। विंग का आंसर सुनकर न्यूसेंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन इसके बाद विंग चुपचाप उठकर वहाँ से चला जाता है।
अब विंग रात को सोने लगता है। विंग सोचता है कि वो जिस दुनिया को जिस नज़र से देखता है वो बिल्कुल उस नज़र से अलग है जो उसे वांगची ने सिखाई थी। वांगची विंग को एंजल कहकर बुलाता था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग विंग उसकी लाइफ का वो एंजल था जिसने उसकी लाइफ को खुशियों से भर दी थी और जिसने उसे ये दिखाया था कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। और डेफिनेटली विंग का व्यू थोड़ा कुछ ऐसा ही था, लेकिन वो इस चीज़ को हमेशा कहता था कि उसकी जो ग्रोथ हुई है इन रिसेंट ईयर उसमें वांगची बहुत अहम रोल निभाता है। जैसे जब विंग पूरी तरह से स्ट्रेस हो चुका था, उसे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, विंग उस वक्त रो रहा था और वांगची उसे संभाल रहा था। विंग बोलता है मेरे पेरेंट्स मेरे जैसे बच्चे को डिज़र्व नहीं करते, उनकी लाइफ में कोई अच्छा सा बच्चा होना चाहिए था जिसे वो डिज़र्व करते हैं। तो वांगची बोलता है तो बन जाओ। विंग बोलता है क्या? वांगची बोलता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम वैसे नहीं हो जैसे तुम्हारे पेरेंट्स डिज़र्व करते हैं तो बन जाओ, ये तुम्हारे हाथ में है। और जब भी विंग को कोई प्रॉब्लम होती हमेशा वांगची के पास वो जाता, जस्ट लाइक वो किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर रहा हो, और वांगची हमेशा अपने आंसर से उसे सेटिस्फाई कर देता। वांगची बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें मीट करनी है, तो पता लगाओ तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा टाइम और तुम्हारे गोल, और करना तुम्हें है, तो फिर करो। विंग की लाइफ में वांगची के साथ वो पल बहुत अच्छे चल रहे थे। विंग वांगची के साथ ही होता है। विंग हंसते हुए बोलता है वैसे ये प्यार की ही मेहरबानी है कि क्लब जाने वाले लोग लाइब्रेरी आ जाते हैं और किताबें पसंद करने वाले लोग क्लब आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ चीज़ें ऐसे ही होती थी। विंग वांगची को अपने साथ खींचकर क्लब ले जाया करता था और उसे वांगची के साथ एक्स्ट्रा टाइम बिताने के लिए लाइब्रेरी आना पड़ता था। इसके बाद वांगची विंग को बता रहा था कि चीज़ों में कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है और हमेशा माइंड का ओपन होना, कि किस तरह से आइजैक न्यूटन ने उस एप्पल को समझकर ग्रेविटी के नियम को समझा था। विंग बोलता है मतलब उस 24 महीने के लॉकडाउन में न्यूटन जी ने अपने घर जाकर उन साइंस वाले बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी एक सेब से। वांगची विंग के सर में मारता है। विंग बोलता है तो क्या बोलूँ? वांगची बोलता है हमेशा फालतू की बातें। विंग बोलता है तो उनसे वो सेब खाया नहीं गया, ये जाके सेब के पेड़ के नीचे ही बैठना था। ठीक है यार, तुम मैथमेटिशियन बनने गए थे तो वही बन जाओ ना, मैथ के क्वेश्चन करते करते एप्पल तक पहुंच गए। वांगची बोलते अच्छा, और उसके बाद उन चीज़ों की वजह से जो आविष्कार हुए हैं। लेकिन विंग मुँह बनाता है। विंग बोलते हैं हाँ, लेकिन बच्चों की पढ़ाई तो भारी हो गई ना। वांगची बोलते हैं हाँ। वांगची बोलते हैं हाँ, तुम जैसे बच्चों का जिनके पढ़ने के इरादे नहीं होते। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो वांगची से पूछती है कि उसे कोई हेल्प चाहिए, लेकिन उसे देखकर विंग का मूड ख़राब हो जाता है। वह विंग को देखती है और स्माइल करती है। उसके बाद वह बोलती है तुम दोनों हमेशा साथ रहते हो, और वह विंग से पूछती है क्या तुम मिस्टर वांगची के भाई हो? ये सुनकर थोड़ा सा विंग का मूड ख़राब होता है। विंग बोलता है इनसे पूछ लीजिए ना, और विंग का मूड तो ख़राब हो ही जाता है। वांगची विंग को देख रहा होता है और उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है। वांगची कुछ बोलना चाहता है, लेकिन इतने में ही वो लड़की बोलती है सर प्लीज़ मुझे ये बताना। और इसके बाद विंग फ़ोन पर बात कर रहा था, तभी उसके पीछे वांगची आ जाता है। विंग नोटिस कर लेता है लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देता। विंग अपने फ़ोन पर ही बात कर रहा था। विंग बोलता है ओ स्वीट हार्ट, तुमने कहा है तो मैं ज़रूर लाऊंगा। ओ माय बेबी, तुम कुछ बोलो और मैं ना लाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? इधर वांगची अपनी आईब्रो निक करता है और इसके बाद वह विंग के सामने आ जाता है और विंग से फ़ोन लेने ही वाला होता है कि विंग अपने फ़ोन को पीछे कर लेता है। उसके बाद विंग कॉल को कट करता है और वांगची की तरफ देखता है। विंग बोलता है क्या है? वांगची बोलता है ये मुझे पूछना चाहिए। विंग बोलता है क्या? वांगची बोलता है ये बेबी कौन है? विंग बोलता है अच्छा, तुम्हें यहाँ तो बड़ी जल्दी दिखाई दे गया, वो लड़की क्यों आती है तुम्हारे पीछे पीछे? वांगची बोलता है पहले इसका आंसर करो। विंग बोलता है नहीं, पहले उसका आंसर करो। वांगची बोलता है वो न्यू असिस्टेंट प्रोफेसर है इंग्लिश की। विंग बोलता है हाँ तो इंग्लिश की, उसे अपने डिपार्टमेंट में कोई नहीं मिला और ना ही उन्हें HOD मिले जो आके मैथ प्रोफेसर है उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वांगची बोलता है वो बस थोड़ा डिस्टर्ब थी। विंग बोलता है और आप क्या हो? उनके साइकोलॉजिस्ट जो रोज़ आपको अपनी परेशानी बताने आती हैं, और कौन सी इंग्लिश की किताब में और कौन सी मैथ की किताब में ये चीज़ें लिखी रहती हैं कि आप ही वो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे जो आपको बताती हैं। ओह आज मैं नाश्ता करना भूल गई, ओह आज मैं अपनी दवाई लेना भूल गई,
दवाई लेना भूल गई क्या? आप अपने हाथों से खिलाओगे उसे नाश्ता, अपने हाथों से खिलाओगे उसकी दवाई? वांगशी बोलता है विंग। विंग बोलता है और क्या, हम दोनों भाई दिखते हैं? कहीं से हमारी शक्ल सेम लगती है? आपको दिखाई नहीं देता कि वो आप पे लाइन मारती रहती है इंग्लिश डिपार्टमेंट से आके पहले तो आपके पास। इसके बाद वांगशी विंग को पकड़ता है और उसे गले लगाता है और उसे शांत कराता है। विंग, क्यों इतना टेंशन लेते हो? इसके बाद जब वांगशी को लगता है कि विंग शांत हो गया है, विंग बोलता है क्योंकि आप मुझे पूरी तरह से इग्नोर ही कर देते हो। और वांगशी सॉरी बोलता है कि मैं अब नहीं करूँगा, लेकिन विंग कोई आंसर नहीं करता और वांगशी बिल्कुल एक क्यूट बेबी की फेस बनाता है, प्लीज़ सॉरी। और इसके बाद विंग भी स्माइल कर देते हैं। और इसके बाद वांगशी बोलता है और वैसे ये बेबी कौन थी? और वो बिल्कुल स्कैरी होकर विंग को देख रहा था, जिससे विंग एक पल के लिए थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। विंग बोलता है मैं तो अपनी कज़न की बेबी से बात कर रहा था, 5 साल की है, मुझे बोल रही थी कि मैं उसके लिए एक टॉय बाइक लाऊं और साथ में चॉकलेट्स। वांगशी बोलता है ओह, और इसे इस चीज़ पे शर्म आती है कि वो एक बच्चे से जेलसी फील कर रहा था। और विंग वांगशी के गाल पर किस करता है। वांगशी बोलता है लड़की होकर उसका बाइक चाहिए। विंग बोलता है हाँ, क्योंकि वो बाइक लवर है और उसे बारबी डॉल से ज़्यादा एनाबेला पसंद है। आफ्टर ऑल वो मेरी भतीजी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।